हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 24-25 का मैथ्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का आएगा और इसकी जो टाइमिंग ड्यूरेशन है इसको 3 आवर्स में हमें क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए गिवन है। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी, 1 मार्क्स। तो इसका मीनिंग क्या होगी कि सेक्शन ए टोटल हमारा 20 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 65 एंड 104 इज 30, यानी 2 नंबर्स 65 एंड 104 का एचसीएफ क्या है, 13 है। इफ एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x, यानी उन्हीं 2 नंबर 65 और 104 का एलसीएम कितना है, 40x है। देन द वैल्यू ऑफ x। तो इस कंडीशन में गाइस हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करके हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको अगर 2 नंबर्स गिवन हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम उसी रिलेशन को राइट करेंगे। वी नो दैट the relationship between the highest common factor, that means HCF, and the least common factor, that means LCM of 2 number A and B is expressed by the formula। अगर सपोज 2 नंबर A और B हैं तो उनका जो LCM और HCF है वो इस रिलेशन से एक्सप्रेस किया जाता है। रिलेशन क्या है, दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा A टाइम्स B इक्वल्स टू क्या होगा, उन दोनों नंबर के HCF और उन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ ए एंड बी टाइम्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट गिवन क्या है कि एचसीएफ ऑफ 65 एंड 104 इज 65 और 104 का एलसीएम कितना है, HCF 13 है। तो HCF की प्लेस पे गाइस मैं 13 राइट करूंगी और 65 और 104 का जो एलसीएम है वो 40x है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम की प्लेस पे क्या राइट करा, 40x इज इक्वल्स टू नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो 65 है एंड सेकंड नंबर 104 है। तो ए की प्लेस पे हम 65 एंड बी की प्लेस पे 104 राइट करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 40x इज इक्वल्स टू 65 टाइम्स 104। अब क्योंकि हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, अदर टर्म का ट्रांसफर कर देंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय x है, तो x इज इक्वल टू, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई के टर्म है तो ट्रांसफर करने पे ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स 104 अपॉन 13 टाइम्स 40। अब 13 5 जा होता है 65, दैट मीन्स 65 13 से 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। फिर अब हम 5 और 40 को कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा होता है 40। ओके, तो यानी कि 45 से 8 टाइम्स कैंसिल होगा। अगेन 104 अपॉन 8 है, तो अगर 104 जो है 8 से 13 टाइम्स कैंसिल होगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 10 2 बचेगा एंड 8 3 जा होता है 24। तो दैट मीन्स 104 8 से कितने टाइम्स कैंसिल होता है, 13 टाइम्स। तो सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो अब हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे। तो गाइज हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है a इज इक्वल टू 5, b इक्वल टू 13 है, c इज इक्वल्स टू 40 एंड d इज इक्वल्स टू 8। और हमारा आंसर क्या है, 13 आया। तो इसका मीनिंग क्या है, ऑप्शन b इज करेक्ट। सो द ऑप्शन b इज करेक्ट। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। गाइज सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP। तो भाई ये जो तीनों टर्म्स हैं, एक है k plus 9, दूसरा 2k minus 1 एंड 2k plus 7, इसमें ये कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये तीनों के तीनों क्या हों, AP के कंसिक्यूटिव टर्म हों। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म हो। तो अगर ये तीनों कंसिक्यूटिव टर्म्स होंगे तो उस कंडीशन में इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा गाइस, सेम होगा। तो अब हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वहां से हम राइट करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a3 माइनस a2 एंड इसको सॉल्व करके हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। जब k की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपना ऑप्शन चेक करेंगे एंड बताएंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, k प्लस 9 2k माइनस 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of AP, then the common difference will be same। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये इनके consecutive terms हैं, that means एक के बाद एक वाले टर्म, अगर ये A1 है यानी फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ये सेकंड टर्म ऑफ AP है और ये थर्ड टर्म ऑफ AP है, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, फर्स्ट राइट करेंगे कि इफ़ k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, दिस इंप्लाइज द कॉमन डिफरेंस will be the same।
एंड इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब यहाँ पर सेकंड टर्म यानी ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म यानी A2 की वैल्यू 2k माइनस 1 है, तो A2 की प्लेस पे मैंने 2k माइनस 1 पुट करा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट A1 की वैल्यू k प्लस 9 है। ऐसे ही दिस इज इक्वल्स टू A3 की प्लेस पे हम गाइस रखेंगे 2k प्लस 7 एंड माइनस A2 एंड A2 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको तो एज इट हमने ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो एज इट ओपन किया, लेकिन ये प्लस माइनस का माइनस k हो जाएगा एंड प्लस माइनस का माइनस 9 होगा। दिस इज इक्वल्स टू 2k प्लस 7 एज इट कॉपी किया, इसका ब्रैकेट ओपन करने के लिए प्लस माइनस का हम माइनस करेंगे 2k एंड माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2k माइनस k इज इक्वल्स टू k होगा एंड माइनस 1 एंड माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में k माइनस 10 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू होगा 2k पॉजिटिव एंड 2k नेगेटिव विल बी कैंसिल डाउन इट। देन हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड में 7 प्लस 1 8 केवल रिमेनिंग रहेगा, तो वैल्यू क्या है k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। अब क्योंकि हमें क्या करनी है k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 का ट्रांसफर हम राइट हैंड साइड में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 10 के साथ माइनस साइन है तो राइट हैंड साइड में ये जाने पे क्या हो जाएगा प्लस 10, सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 8 प्लस 10 एंड 8 प्लस 10 इज इक्वल्स टू होता है 18, तो k की वैल्यू हमारी 18 आई है। अब हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन A 18 है, B 13 है, C की वैल्यू 8 है एंड D की वैल्यू 10 है, तो दैट मीन्स क्या है k की वैल्यू 18 आई है, दिस मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज A। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा A होगा। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सेक्शन ए से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।